देखिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है दुष्यंत और दिग्विजय की राजनीति को, अजय सिंह की राजनीति को। और अजय सिंह के बच्चे और अजय सिंह खुद और साथ में प्रकाश चौटाला भी, चाहे अनचाहे, वो ये चाह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की वो राजनीति जिसकी धारा अभय सिंह चौटाला और उनके बेटों के हाथ में, उसे ख़त्म किया जाए। तो ये इलेक्शन तो दोनों परिवारों के बीच का ज़्यादा इलेक्शन है, दोनों पार्टीज़ के बीच में। नो डाउट कि वो मैदान में है और इंडियन नेशनल लोकदल को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ये दिख रहा है कि बीएसपी से अलायंस है और दलित वोट बैंक जो है, दलित और पिछड़े, वो जाट समुदाय के बाद नंबर 2 की स्थिति में आ रहे हैं। तो अगर भारतीय मतलब इसको इंडियन नेशनल लोकदल को बसपा का समर्थन अगर उसी हिसाब से वो सब ट्रांसलेट हो जाए जो वो सोच रहे हैं, तो इनेलो एक बड़ी ताकत बन के वहाँ उभर सकती है। हालांकि जिक्र बार बार दुष्यंत दिग्विजय की पार्टी का हो रहा है, लेकिन मुझे उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा आधार इस रूप में नहीं मिल रहा है कि जैसे हमने चर्चा की है कि जाट पोलराइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो तो अभी टाइम लेगा उन चीज़ों में। और दिग्विजय चौटाला के पास में और कोई बंधा बंधाया वोट बैंक नहीं है कि ना तो पिछड़े हैं और ना दलित के। दलित जैसा भी एक दिखता तो है, अलायंस माइनॉरिटी के साथ में है, लेकिन एक हवा बनाने की उन्होंने कोशिश की है। पहला चुनाव है, दिग्विजय बहुत युवा हैं और चूंकि पहली बार फर्स्ट इलेक्शन है उनकी पार्टी बनने के बाद में, तो एक थोड़ी की क्यूरियोसिटी वहाँ है। तो एक माहौल तो जरूरी है बनाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह नंबर 2 पे है, उन्हीं का मुकाबला और लोगों से, लेकिन मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिंद के लोगों को दिग्विजय चौटाला के पक्ष में क्यों बम्पर वोटिंग करनी चाहिए। या तो अभी समय है वो सिद्ध करें कि क्यों करें, ठीक है। और जिस तरीके की आते ही उनके साथ में विवाद जुड़ गए तरह तरह के, उनके एजुकेशन को लेके और उनकी कार के मसले को लेके कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया कि मेरे पास कार नहीं है, और जबकि अभय सिंह के बेटे ये कह रहे हैं कि उनके पास कार है। और उनके वकील होने पे भी सवाल उठा है, चूँकि अभय सिंह का लड़का खुद लंदन में उनके साथ लॉ कर रहा था और उसका ये कहना कि मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया है, उसने नहीं कहा है, उन्होंने नहीं की है। ये सब तमाम ऐसे इशू हैं जो दिग्विजय चौटाला की, हालांकि उनका डेब्यू इलेक्शन है, अच्छी छवि है, लेकिन उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल सारे के सारे उनके परिवार के लोग उठा रहे हैं। कोई और उठाता तो शायद उसमें राजनीतिक पेच समझ में आता था, लेकिन चूंकि अभय सिंह और उनके बेटे बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं दिग्विजय को लेके, तो जाट पोलराइजेशन इन दोनों में से किसकी तरफ होगा ये कहना मुश्किल है। और दिग्विजय युवाओं में भी कोई ऐसा क्रेज नहीं है कि युवा उनके लिए पागल हो रहे हैं, चूँकि उनका मुकाबला वहाँ बेशक रणदीप 50-51 साल के हो गए, लेकिन रणदीप भी चूँकि कंपेरेटिवली यंग हैं, तो वो चुनौती उनको वहाँ सामना करना पड़ेगा। ये दोनों के बीच का चुनाव मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये कैसे दोनों कांग्रेस को या भाजपा को डैमेज कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।